प्रातः स्मरणीय यथा नाम तथा गुण संपन्न सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर सद्गुरु मानव सेवा तपोभूमि आश्रम आंवली कोटा राजस्थान की धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री मित्तल कुमार राठवा आप बैंक में सर्विस करते हैं। पुत्री खुशबू कुमारी राठवा, बहू मेघा बहन राठवा। ये राठवा परिवार बहुत ही प्रेमी परिवार है। आपने गुजरात से आश्रम में उपस्थित संतों और भक्तों के भंडारा के लिए सेवा राशि भेजी है। आज उनकी ओर से ही भंडारे का आयोजन हुआ है, सेवा संपन्न हुई है। बड़ी उनकी श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आज परम भक्त श्री विजय भाई पटेल, डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर शालपुरा की निवासी, वे 8 या 9 दिसंबर को आश्रम में दर्शन के लिए आने वाले हैं। कल राजू भाई गुजर आंवली के कह रहे थे, आश्रम धीरे धीरे गुरुदेव इसमें भी निर्माण बहुत हो गया, बड़ा लगने लगा है, ऐसे बता रहे थे। कह रहे थे बन जाएगा, अच्छा लगेगा, इसी बहाने आपका दर्शन होगा। भक्त श्री भैरूलाल जी गुजर किसराई पाटन वाले, जिन्होंने गायों की सेवा के लिए उत्सुकता प्रकट किया, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। राजेश गुजर, नरोत्तम अग्रवाल, सुशील अग्रवाल कोटा से लगभग डेली सत्संग में पधारते हैं, खड़े हो जाएं। इनको भी व्यास गादी शुभकामना कर रही है। आशीर्वाद ताली बजा दिया करो तुम लोग। बैठिए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश से पधारे हुए खड़े हो हमारे परम भक्त श्री क्या नाम, श्री मोहन जी पासवान, आपकी बहुत श्रद्धा है, गुरु के दीवाने भक्त हैं, आपको भी आशीर्वाद प्रदान किया। तेजपाल सिंह जी, कलावती देवी, रवि जी, उनकी सास ससुर सभी खड़े हो जाएं। झालावाड़ से आप कार से आते हैं, आज 5वीं बार उनका आना हुआ है। फूल माला फल हमेशा लाते हैं, शाही बंदगी आशीर्वाद है। श्री बजरंगलाल जी बीकानेर से फॉरेस्ट अफसर, जिनका भंडारा 4 दिसंबर को संपन्न हो चुका है, जिनके बहन की ओर से यहाँ 2-3 कमरे बन रहे हैं। 2 लाख रुपये उनकी बहन ने राशि भेजी है, और ये भी कहा है और कम पड़ेगा तो और दे देंगे, और ये भी कहा है मेरे घर आ जाओ, और ये भी कहा है चुपचाप आना, चुपचाप चले जाना। बहन की श्रद्धा बहुत है। श्रीमती भौरी कंवर जी बीकानेर में गुरु की प्रतीक्षा कर रही हैं, कभी मिली नहीं हैं, लेकिन भाव है कि शिवरी जैसी आस लेकर बैठी है, कभी हमारी कुटिया में आ जाओ। हमारे परम भक्त श्री यहाँ पर पास पड़ोस की माताएं बहनें भी आई हैं। श्री चंपालाल जी कोटा से खड़े हों, और उनकी धर्मपत्नी वो भी खड़ी हो जाओ, जल्दी से खड़ी हुआ करो।
साहिब बंदगी ताली बजाकर बंद। जयपुर से पधारे हैं भक्त, खड़े हो। जयपुर वाले जोड़ा है, खड़े हो जोड़ा, ये दोनों। और कोटा से उनके सगे भाई खड़े हो। राम, क्या नाम, राम राजन, वो खड़ी हो जाओ। ये दोनों सगी बहनें हैं, वे दोनों सगे भाई हैं। एक एक बहन को दोनों ने ले लिया और दोनों बहनों ने एक एक भाई के ऊपर कब्जा कर लिया। सही बैठो बिराजी। ठीक है, प्रेम से रहते हैं कोटा में, वो जयपुर में रहते हैं, एक भाई। और हमारे भक्त बैठे हुए हैं, खड़े हो, परिचय बताओ, जल्दी बताया करो। रमेश महावर साहब केजरीवाल से, कोटा से आए हैं, केशवपुरा कोटा से आए हैं। रमेश महावर, माँ भी आई, हाँ, सहायता ली, धन्य। हाँ, आपके घर में जा चुका हूँ, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बैठो रमेश, विराजो और खड़े हो। पीछे नंबर, जल्दी खड़े हो, जिसका नंबर आ जाए। नाम बोलो। ललित कुमार जी, विवेकानंद नगर से, आपका ही लड़का है, वो बहू है, बहू बेटा भी आए हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बैठो इधर खड़े हो जल्दी। सुनील भाई, धन्यवाद, बैठो, आशीर्वाद। हाँ, खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, एक एक हैं। ब्रजमोहन जी कोटा से, बैठो, चलो खड़े हो। सीताराम जी कोटा से, बैठिए। हाँ, भैरूलाल जी कोटा से, बैठिए। और पीछे हो गए, ओ हाँ पीछे, हाँ, जिसका नहीं हुआ खड़े हो। राजेश भाई कोटा, ठीक, चलो इधर खड़े हो, जल्दी नंबर देख लिया हैं। रमेश, रवि, रवि, रवि अपने पिता के पास बैठे। हाँ, खड़े हो जाओ, ठीक, धन्यवाद। हाँ, बस बच्चे बच्चे बैठ जाए, बच्चे मत खड़े होना। राम प्रसाद कुन्हाड़ी से, परिचय, कोटा शहर से। और पीछे नरेंद्र कोटा, ठीक। राजेंद्र सिंह, खड़े हो, यावली से ही राजेंद्र सिंह, ठीक। और पीछे खड़े हो जाओ, बचना नहीं है। मुकेश कोटा, बैठिए। और खड़े हो, पीछे कौन बचा, खड़े क्यों नहीं होते, धक्का दो उसको। हाँ, सोए रहते लोग, नंबर आ गया हैं। आंवली से बद्री प्रसाद, बैठो। हाँ, वो बुढ़ा आदमी, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। साहिब, साहिब, हाँ बैठो बाबा, बैठो, थक जाएंगे बुजुर्ग आदमी। परिचय भी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जीवन अमूल्य है, जीवन से संबंधित सभी चीज़ों का मूल्य है। ऑक्सीजन भी पैसे से मिल जाती है, पानी भी पैसे से मिल जाता है, लेकिन जीवन पैसे से नहीं मिलता है। तो जीवन कैसे मिलता है? जीवन शुल्क से नहीं मिलता है, जीवन संस्कार से मिलता है। संस्कार जितने ही उत्तम होंगे, मनुष्य जीवन प्राप्त होगा।
संस्कार संगत से बनते हैं, अध्ययन से बनते हैं। संस्कार सत्संग से बनते हैं। संस्कार परिवार से भी मिलते हैं, स्कूल से भी मिलते हैं, हॉस्पिटल से भी मिलते हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है, जिनके जिनके बीच में रहता है, वहाँ वहाँ से संस्कार अर्जित करता है। संस्कार के अनुसार लोग अपना अपना संसार बसाते हैं। इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य अलग अलग ढंग की सोच के होते हैं, बिलक बिलक स्वभाव के होते हैं, पृथक पृथक विचारों के होते हैं। जिसका जैसा संस्कार है उस तरह से वह व्यक्ति क्रियाकलाप करता है। संस्कारों को परिवर्तन भी किया जा सकता है, संस्कारों को सुधारा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। संस्कार बिगाड़े भी जा सकते हैं और संस्कार नए भी बनाए जा सकते हैं और पुराने संस्कार मिटाए भी जा सकते हैं। और सारी जिंदगी हमारे देश के विद्वान पंडितों ने कहा है, जब गर्भ में जीव आता है तो गर्भ संस्कार प्रारंभ हो जाता है, फिर जन्म होता है तो जन्म संस्कार, फिर बच्चा हो गया तो बाल संस्कार, फिर धीरे धीरे युवा संस्कार, फिर जनेऊ संस्कार और फिर विवाह संस्कार और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे दफन क्रिया होती है, दफन करते हैं, जिसमें शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है या कि मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसे दफन संस्कार कहते हैं। वो अंत्येष्टि संस्कार है। उसके बाद फिर इस जिंदगी का कोई संस्कार शेष नहीं बचता है, सब संस्कार वहाँ समाप्त हो गए जाकर। लेकिन फिर भी जीव जब शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है, इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। जीव की मृत्यु नहीं होती है। शरीर के तत्व जीव का संबंध छूटने से निष्क्रिय होने लग जाते हैं। शरीर सक्रियता को समाप्त कर देता है और शरीर मृतक हो जाता है, शरीर लाश हो जाता है और इस मुर्दे को दफन कर दिया जाता है। फिर भी कुछ शेष बचता है। शरीर जलने के बाद भी कुछ बचता है। क्या बचता है? एक तो मुट्ठी भर राख बचती है, हड्डियों के फूल बच जाते हैं, जिनको लोग गया में, प्रयाग में, गंगा सागर में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए प्रवाहित कर देते हैं कि हमारे माता पिता की हड्डियों के फूल गंगा सागर में प्रवाहित कर देंगे तो वे तर जाएंगे। तरने के लिए वहाँ ले जाते हैं, मरने के लिए यहाँ और तरने के लिए वहाँ, और सब कुछ करने के लिए न जाने कहाँ। तो अब हड्डियाँ और उनकी राख और फूल गंगा सागर में डाल दिया, कोई बुरा नहीं है, डाल दो तुम। लेकिन वास्तव में जो सच्ची गंगा है वो सत्संग की गंगा है। और जिसने अपनी जीवित हड्डियों को अर्थात जीते जी सत्संग की गंगा में अपने को प्रवाहित कर लिया, स्नान कर लिया, निमज्जन कर लिया, वो जीते जी तरना शुरू कर देता है, तरने लग जाता है। मरता तो बात को है, तरता जिंदगी में ही है। कबीर साहब कहते भी हैं, जियत न तर्यो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। साहब कहते हैं जीते जी अगर नहीं तुम तरे तो मरने के बाद क्या तरोगे। इसलिए जीते जी तरो,
तो तरना किससे है? मोह से तरना है, लोभ से तरना है, क्रोध से तरना है, अहंकार से तरना है, काम वासना से तरना है, राग द्वेष से तरना है, बुरी आदतों से तरना है। जहाँ जहाँ तुम जकड़े हो, जिन जिन आदतों को पकड़े हो, उनसे तुम्हें तरना है। और जीते जी तर सकते हो, मरने के बाद तरने वाला आत्मा तो शरीर छोड़कर जा चुका है। अब ये शरीर की हड्डियों को आप ले जाकर के यदि डालते हैं गंगा सागर में, उससे एक फायदा होता है। मैं गया में गया हूँ, ये गया बिहार में एक जिला है, औरंगाबाद के पास में। गया में महात्मा बुद्ध ने लास्ट में शरीर का त्याग किया था और वहाँ पर बोधि वृक्ष है। कहते हैं गया में महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, एक वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान। आज उस वृक्ष की भी पूजा होती है। देखिए, महान पुरुष जहाँ निवास करते हैं वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है, और महान पुरुष जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो वस्तु भी दर्शनीय हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। और महान पुरुष जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद बरसा देते हैं उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है। जैसे भगवान श्री राम कामतगिरी पहाड़ पर बहुत वर्षों तक निवास करते हैं, चित्रकूट में। आज उस पहाड़ की पूजा होती है, उस पहाड़ की लोग परिक्रमा करते हैं। शासन ने भी रोड बना दी है चारों ओर। लोग कोई 1 परिक्रमा करता है, कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, कोई 14 करता है, कोई 21 करता है। कोई नहीं चल पाता है तो गाड़ी में बैठकर ढकेल ढकेल के करा देते हैं, लेकिन लोग करा देते हैं। और कहते हैं उस परिक्रमा को करने से भक्ति फलित होती है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वो परिक्रमा होती है। ऐसे ही आपने सुना होगा, सदगुरु कबीर साहब काशी, बनारस, वाराणसी में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे और नीरो नीमा ने उनका पालन पोषण किया था। तो कबीर का मूल स्थान काशी हो गया और कबीर का एक चबूतरा अमरकंटक में बना हुआ है। उस चबूतरा का दर्शन करने जाते हैं लोग। चबूतरा के पास में दूध की धारा बहती है, तो पानी स्रोतों से आता है। लोग कहते हैं इसमें दूध बहता है। मैं भी उसका दर्शन करने गया तो मुझे तो दूध मिला नहीं, ना दूध मिला, ना घी मिला, ना छाछ मिला। लेकिन इंतज़ार किया कि दूध अगर बह रहा हो तो 2-4 बाल्टी भर ले, और मिला नहीं। पर लोग बताते थे दूध की धारा यहाँ बहती है। वहाँ हजारों लाखों लोग साल में दर्शन करते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब इस चबूतरे पर आकर के साधना किए थे, वो चबूतरा धन्य हो गया। आज ही आंवली आश्रम है, यहाँ पर संत तपस्या कर रहे हैं। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि यहाँ पर आने पर घर की माया मोह के कनेक्शन कट जाते हैं, तार कट जाते हैं, मन को शांति मिलती है। इस भूमि में कुछ ऐसा तेज पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ विभिन्न साधु संतों के चरणों की धूल, गुरुदेव जी के चरणों की धूल, और गुरुदेव जी की दृष्टि भी पड़ती है, कृपा दृष्टि, तप दृष्टि, प्रेम दृष्टि। तो ये भूमि जागृत हो रही है और इतनी जागृत हो जाएगी, एक दिन ऐसा अवसर आएगा। अभी एक भक्त मारवाड़ तरफ से आए थे, वो कह रहे थे आपके पास तो बैठने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप छत के ऊपर थे और मैं आपके भवन के चारों ओर 7 परिक्रमा किया हूँ, तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। गुरु की परिक्रमा भी की जाती है। सुंदरी ने नारद जी की 5 परिक्रमा किया था, आरती किया, फिर 5 बार हाथ जोड़ करके
राउंड किया और आशीर्वाद मांगा। ऐसे गया एक तीर्थ बन गया है और वहाँ पर लोग अपने पुरखों की, पूर्वजों की अंत्येष्टि के पश्चात उनके फूल पहुँचाते हैं और प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग और दूर जाते हैं तो वे गंगा सागर में छोड़ देते हैं। और ये भी गंगा सागर की महिमा बताई गई है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, बस सब तीर्थों में बार बार डुबकी लगाओ, तब जितना फायदा होगा उतना फायदा गंगा सागर में एक बार डुबकी मार तो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर 1000 बार, पर सत्संग में डुबकी मारो एक बार तो हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। ये सत्संग, मुख्य तीर्थ तो सत्संग है। पंचम स्कंध पुराण के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है कि दया भी तीर्थ है, प्रेम भी तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, शुद्धि तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है और सत्संग सब तीर्थों का राजा महातीर्थ है। इसलिए सत्संग में डुबकी जीवित में ही लगा लीजिए। मरने के बाद अपने बच्चों को, नाती पोतों को ये बताकर मत जाइए कि हम मर जाएंगे तो मेरी हड्डियों के फूल गंगा सागर में, पुष्कर तीर्थ में छोड़ने के लिए चले जाना। तुमको जिंदा में वहाँ जाने के लिए कौन मना किया है? तुम जिंदा में क्यों नहीं जाते हो? तो बेटे भी कहते हैं जाओ पुष्कर तीर्थ में नहाओ, पिताजी कहते हैं हमको टाइम नहीं है, अभी दुकान पर कौन बैठेगा। अब जब मर गए तब उस लाश से पूछो आप कौन बैठेगा, तुम मर क्यों गए? जिंदा हो जाओ, बैठो दुकान पर, बेचो 50 रुपया किलो धनिया बेचते रहो। अब मर गए। कबीर साहब ने ऐसे लोगों से बड़ी मजाक किया है। कबीर साहब बहुत मज़ेदार आदमी थे। कबीर साहब कहते अब कहाँ चले हो अकेले मीता, मित्र मेरे अब तुम अकेले कहाँ चले गए। उठो न करो घरों की चिंता, उठो ना करो ना घर की चिंता फिक्र करो। पहले तुम कहते थे एक दिन के लिए घर से चला जाऊंगा तो घर सब मटिया मेट हो जाएगा। अब हमेशा के लिए तुम मर कर चले गए और घर अपनी जगह पर खड़ा है और तुम ही खत्म हो गए। अपने तो बचा नहीं सके, घर बचा रहे थे। कितने लोग घर के मोह में कहीं दर्शन परसन भी नहीं जा पाते, ऐसा फंस गए माया मोह में। पत्नी को बैठे बचा रहे हैं। कितनी पत्नियां तो पतियों को बचा रही हैं कि ये उल्लू आदमी को बचाओ, ना जाने कहाँ उल्लू गिर जाके। एक दूसरे को बचाने में टेंशन फंसी हुई अपने को खुद नहीं बचा सकते, इतने लोग कमज़ोर हैं। अरे स्वयं बचकर रहो। तुमको कोई आदमी हर समय बचाता रहे, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। मुझे खबर नहीं कि मेरे गुरु ने कभी मुझको बचाया हो या मेरे माँ बाप ने मुझको बचाया हो। हम खुद बच जाते हैं। अपने को बचाना आना चाहिए। गांव में घूमने क्यों जाते हो? वहाँ खीसे काटते क्यों? हिप्पी कट बार रखा कर गप्पी कट बनकर जा रहे हो गांव में, आखिर राउंड मार रहे हो तो कोई ना कोई तलाश में लगे हो ना, कुछ खोज कर रहे हो। अंदर वासना भरी हुई है, इसलिए वहाँ खीसे काटने गए हो टाइट पैंट पहनकर कि टाइट पहन लो तो कोई हो सकता राइट मिल जाए। जरूरत क्या? करोगे क्या? इस संसार को आकर्षित करोगे तो इस संसार से क्या मिलने वाला है? इसमें केवल विषय भोग मिलेगा। तुम्हारी वीर शक्ति क्षीण होगी, रज शक्ति क्षीण होगी, तुम्हारा शरीर कमजोर होगा, बुद्धि कमजोर होगी। जिन्होंने ज़्यादा विषय भोग किया है उनके खोपड़ी में भी गड्ढे हो गए और मुंह सब पिचक गया, होठें काली कलूटी हो गई। और जिन्होंने ज़्यादा विषया शक्ति में अपने आप को डुबाया है, दुनिया भर के रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो गए।
जवानी में ही बूढ़े जैसे लग रहे हैं और इस संसार से मिलेगा क्या। जैसे कोई लड़की लड़कों को देखकर खुश होती, खीसें काटती, अरे ये तेरी खीसें सब निकल जाएंगी, ये खीसें रुकने वाली नहीं है, खिसियानी बिल्ली हो जाओगी। और कोई लड़का है लड़कियों की तरफ भागता है जवानी आने पर, उसको माँ ऐसा लगता है कि माँ ये महाकाल बैठी है, दुश्मन है, ये बाप सबसे बड़ा दुश्मन है, ब्रेक लगाता है, हमें कूद जानो दो त्रिवेणी संगम में, पूरा भोग लगा कर आ जाऊं। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, वे 13 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, 16 साल में गौना ले आते थे और 17 साल में बच्चे हो जाते थे। 17 साल में पापा और पप्पी बन गए, मम्मी बन गई और बस फिर काम शुरू कर दिया, चालू रहो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। और 35 साल तक बच्चे को पढ़ा लिखा कर फाइनल हो गए, 35 साल में छुट्टी पा गए। अब तो लोग 85 साल में भी छुट्टी नहीं पाते, इतना बुढ़ापा आ गया फिर भी, क्योंकि शादी लेट में करते हैं, बहुत देर हो गई। कितने लोग तो 38 साल उम्र हो गई तब शादी कर रहे हैं। शादी का समय तो निकल गया सब, शादी का समय पका हुआ समय है 16 साल से लेकर के 21 साल तक हो जाना चाहिए। करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, फिर झंझट खत्म करो, उधर से दिल हटा लो, चित्त हटा लो। देर क्यों कर रहे हो? बहुत देर करने से फिर अच्छी शादी का मिलना भी कठिन है, क्योंकि तुम देर कर रहे हो, सभी लोग थोड़ी देर कर रहे हैं, सब किसी न किसी के साथ कर लेंगे शादी। अब तुम ढूंढोगे कोई बचा हो तो हमारे साथ कर ले, तुम्हारे साथ कौन करे, वो भैंस बची उसके साथ कर लो और किसके साथ करो। हाँ, टाइम पास कर दिया तुमने इंतजार में। तो विषयों को कम भोगो, विषयों का अधिक भोग करने से, वीर को खलास करने से, रस शक्ति छीण करने से तेजस्विता खत्म हो जाती है, वाणी में ओजस्वीपन खत्म हो जाता है। ये जितने फूटे गुब्बारे की तरह घूमते हैं लोग ना, ये सब छीण हुए लोग हैं, इनके अंदर वो शक्ति बची नहीं। जबकि हनुमान चालीसा समझाती है कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अब ये कहते हम तीनों लोक संभालेंगे, अपना तेज बिल्कुल खलास कर देंगे, तो तुम खुद ही कांप जाओगे, तीनों लोग थोड़े कांपेंगे। अपनी वाणी को संभालिए, स्वभाव को संभालिए, ब्रह्मचर्य को संभालिए, कर्मों को संभालिए और अपनी बुद्धि को संभालिए, इंद्रियों को संभालिए। आपका तेज संभल जाएगा, तेजस्वी बनोगे, यशस्वी बनोगे, ओजस्वी बनोगे, तपस्वी बनोगे। और कुछ है नहीं संसार में, क्षीण होने के बाद हर मनुष्य का मन कुछ समय के लिए निराश हो जाता है, इंद्रियां भी अशक्त हो जाती है, शरीर में भारी कमजोरी आती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया गया है। अन्यत्र मन को चंचल मत कीजिए, अपने आप के ऊपर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल में रहना सीखिए। और मरने के बाद आपकी हड्डियां, आपके बच्चे तीर्थों में पहुंचाएं, उससे बेहतर है जीते जी स्वयं सत्संग के तीर्थ में जाकर के गुरु की भक्ति रूपी यमुना में, ज्ञान रूपी गंगा में और आशीर्वाद रूपी सरस्वती में डुबकी लगाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। अभी मैं यावली के सत्संग में देख रहा हूँ, कोटा में बहुत जागृत हो चुके हैं लोग। ये तो कोरोना ना होता तो हमको लगता 1000-2000 की भीड़ रोज होती, ऐसा है कि नहीं है? जागृत है लोग, लोगों को समझ में आ गया कि सत्संग ही सार है, बाकी सब बेकार है। शांति कहीं नहीं है, शांति न घर में है, न परिवार में है, न पोता पोती में है, न धन दौलत में है, न मकान में है, न दुकान में है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, कहीं शांति नहीं है। बहू में भी शांति नहीं, बियाई जी में भी शांति नहीं है, और ना तो सास ससुर में शांति है, शांति नहीं। कहाँ है शांति? सत्संग से समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, गुण मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं, सदाचार मिलता है, जीने की कला मिलती है,
गम खाने की शक्ति पैदा होती है, तो सत्संग के प्रभाव से ही हमारी तुम्हारी आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। सत्संग और शांति कहीं नहीं पाओगे। शांति ऐसी चीज है भी नहीं जो दुकान पर मिल जाए। और कितने लोग तो अपने घर में ही ज़्यादा अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? पत्नी से अशांत हैं। अभी हमारे पास में जयपुर से एक सज्जन आए थे, उनकी पत्नी बोल रही थी मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो हमने कहा जब तक जीने का रास्ता था तब तक मेरे पास नहीं आए, और मरने के अलावा रास्ता नहीं बचा तो मेरे पास आए हो। तो जो रास्ता जब एक ही बचा है तो उस पर चले जाना चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? बोले हो सकता कोई दूसरा रास्ता तुम बना सको, मरना चाहता नहीं और रास्ता वही एक बचा है, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि हो सकता कृपा हो जाए, कोई नया रास्ता आप खोल दो। तो मैंने कहा कि आपका जो पति बैठा है बुद्धिमान है और मेहनती है, लेकिन ये मनमानी करता है और ये जल्दबाजी करता है। तो उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हमने कहा इस वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और तुम्हारे में बात यह है, तुम चिड़चिड़ाती बहुत हो, क्रोध बहुत करती हो, गुस्सा बहुत करती हो, तुम अपने पति के ऊपर टूट पड़ती हो रोज। तो पति का भी मनोबल धीरे धीरे टूट गया है। तो उसका पति हंसा, बोला बिल्कुल सही परखा आपने। मैंने कहा यही करता ही है। उसकी पत्नी बोली गुरुदेव वास्तव में मेरे में कमी है, मुझे गुस्सा इतनी आती है कि पति जी को न जाने क्या क्या बोल देते हो। आपके घर में जब समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हों, तकलीफ़ें उत्पन्न हो रही हों, एक के बाद दूसरी बात तीसरी चौथी, आपके घर में नुकसान पर नुकसान